माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जसविंदर झा। मैं आप कल मैंने प्रश्नावली एटे के छह सवाल बता दिए थे। तो आज मैं आपको उसके आगे सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें देखा है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य दो अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अन्य दो अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है साइन ए बराबर है 1/11। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक संपूर्ण त्रिभुज। इसको दे ए, इसको दे दो बी, इसको सी। ये होता है आपका लंब, ये आधार, ये कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आपका होगा 1, कर्ण आपका होगा 11। ठीक, आपको बी सी निकालना है। तो सबसे पहले लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपका ले रही पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग आपको देगा 11, तो 11 का वर्ग बराबर AB का मान दे नहीं, AB तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, प्लस BC का मान देगा आपको 1, तो BC का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 बराबर AB का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1, 121 प्लस 1 इधर लिया माइनस 1 हो गया, इक्वल टू AB स्क्वायर। 121 में से 1 चलेगा 120 बराबर AB स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए AB बराबर अंडर रूट 1 120। तो AB बराबर ये होगा 4 इंटू 30। तो AB बराबर आपका मान आएगा 4 इंटू अंडर रूट 30। तो आप लिख सकते हैं मतलब 2 अंडर रूट 30। ठीक, आपको एक मान देगा है साइन का, आपको दो और मान निकालना है। किसका निकालना है? साइन और टेन का मान निकालना है। साइन का देगा आपको कोस और टेन का निकालना। कोस ए बराबर क्या होता है? कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण 2√3/11। अब निकाल दो आप टेन का। टेन में क्या होता है? टेन में होता है आपका लंब बटे आधार। तो बना, तो आपको मतलब BC का मान यहाँ से ज्ञात करना है। यहाँ से आपको कितने BC का मान ज्ञात करना है। तो AC आपको कितना देगा? 13, 13 का वर्ग इक्वल टू AB का मान देगा आपको 12, 12 का वर्ग प्लस BC का मान आपको देने, BC का मान आपको निकालना है। तो BC का वर्ग 13 का वर्ग होता है 169 इक्वल टू 12 का वर्ग होता है 144 प्लस BC का वर्ग 169, 144 है प्लस इधर लिया माइनस 144 बराबर BC का वर्ग। 9 में से 4 के 5, 6 में से 4 के 2, 1 में से 1 का 0। तो BC स्क्वायर बराबर 25। तो BC बराबर 5। तो BC का मान कितना है आपका? 5। इसमें आपको कोस का मान देगा, आपको इसमें साइन और टेन का मान निकालना। साइन B बराबर, साइन में क्या होता है? साइन में होता है लंब बटे कर्ण 5/13। अब आपको निकालना है टेन B का मान। टेन B में क्या होता है? टेन B में होता है लंब बटे आधार 5/12। आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिख चुका है। ये 12 क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, ठीक, बिल्कुल एक सेम तरीके से लगेंगे। 12 क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखिएगा, तो सवाल पूरे लगेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर लगाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9।
अब आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपको कितना है, 2 कड़ा आपका 5 है, तो आपको इसमें बीसी निकालना है। ठीक है, तो एसी का मान देगा इसमें 5 का वर्ग, एबी का मान दिया, एबी का मान देगा 2, 2 का वर्ग प्लस बीसी दिया नहीं है तो बीसी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, 5 का वर्ग 25 इक्वल टू 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस बीसी का वर्ग। 25 में से 4 कम कर दो, क्या होता है 21 बराबर बीसी स्क्वायर, बीसी बराबर अंडर रूट 21। तो आप बीसी का मतलब नहीं अंडर रूट 21, तो आपको मतलब कोस देगा, आपको साइन और टेन निकालना है। साइन ए साइन थीटा साइन थीटा निकालो। साइन थीटा में क्या साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है आपका अंडर रूट 21 अपान 5 और लिखा दो टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है लंब बटे आधार, लंब आपका 21 आधार आपका 2। आपका क्वेश्चन नंबर 9 लग गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा साइन ए बराबर दे रहा है 3/4। साइन मतलब साइन में होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब आपका होगा 3, कर्ण आपका होगा 4। ठीक, आपको इसे ए बी निकालना है यहाँ से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको AC का मान देगा 4, तो यहाँ पर 4 का वर्ग बराबर AB का मान आपको दिया नहीं था, तो AB का वर्ग प्लस BC का मान देगा आपको 3, तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 बराबर AB, इसको इसी ऐसे लिख लिया AB का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, तो 9 इधर ले 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB बराबर अंडर रूट 7। AB बराबर अंडर रूट 7 आपका है। AB का मतलब है अंडर रूट 7, तो यहाँ पर लिखता है आप अंडर रूट 7। इसमें आपको मतलब साइन का मान देगा आपको 10 और कोस का मान देगा। ठीक, 10 और कोस, कोस ए बराबर, कोस में आपका आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है अंडर रूट 7/4। आपको लगा दो 10 ए का मान, 10 ए में आपको होता है लंब बटे आधार 3/√7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपका लग चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 अंडर रूट 10। आपको यहाँ से 10 का मान देगा, आपको साइन और कोस का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ से देखो साइन सी, इसके सामने ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, साइन का तो लंब बटे कर्ण, तो 1/√10। और यहाँ से निकाल दो आप कोस सी। ठीक, इसके सामने ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, कोस में क्या होता है कोस में आधार बटे कर्ण, 3/√10, 3/√10। क्वेश्चन नंबर 12, आपके क्वेश्चन नंबर 11वां लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 लगाने जा रहे हैं। ठीक, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करा 10/5 बराबर करा 40/9। 10 का तो लंब बटे आधार, लंब आपका ये होता है, आधार आपका ये होता है। ठीक, आपको यहाँ से AC निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ठीक, तो आपको AC चाहिए। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान दिया आपको 9, 9 का वर्ग प्लस BC का मान आपका 40, 40 का वर्ग, तो
AC स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग 81 प्लस 40 का वर्ग 1600। AC स्क्वायर बराबर 1681 ये आपका वर्ग होता है 41 का वर्ग, इसकी घात सेम है तो AC बराबर 41। अब AC का मान आपका 41 है, ठीक। AC का मान आपका 41। अब इसमें आपको मतलब टेन देगा आपको साइन और कोस निकालना। तो साइन फाइव इक्वल टू लंबटे कर्ण 40/41। आप तीन से निकाल दो कोस का, कोस फाइव होता है आधार बटे कर्ण, तो 9/41। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है साइन थीटा बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, सिगरा साइन थीटा बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक आपको देगा, आपको 5 यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू। तो सबसे पहले यहाँ बनाया एक समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया ए वी तो सी। ये आपका होता है समकोण त्रिभुज 90 अंश का, ठीक। ये तेरा थीटा। तो साइन क्या होता है, साइन में होता है आपका लंब बटे आधार। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का। आपको इसको ये ट्रिक है, ठीक, निकालने की। ये होता है आपका साइन कोस टेन कोसिक सेक कोट। अगर आपसे पूछे साइन, साइन में होता है लंब बटे कर्व। अगर आपसे पूछे कोस, कोस होता है आधार बटे कर्व। अगर आपसे पूछे टेन, टेन होता है लंब बटे आधार। अगर आपसे पूछेगा कोसिक, कोसिक का मान, कोसिक होता है कर्ण बटे लंब। सेक में होता है कर्ण बटे आधार। कोट में होता है आपका आधार बटे लंब। कोट में होता है आपका आधार बटे लंब। और इसमें साइन, साइन क्या होता है आपका, साइन में दे रहा है लंब बटे कर्ण। लंब आपका 1 होगा, कर्ण आपका अंडर रूट 2 होगा, ठीक। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ए बी का मान निकालने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC आपको देगा रूट टू का स्क्वायर बराबर AB आपको दिया नहीं है, AB AC लिख लिया, प्लस BC का वर्ग देगा 1 का वर्ग। स्क्वायर रूट हट गया, ठीक, 2 का बचा आपका। तो AB स्क्वायर प्लस 1 देखिए 2 माइनस 1 इक्वल टू AB स्क्वायर। AB बराबर आपका है 1, AB का मान आप यहाँ पर 1। तो इसमें करा मतलब शेष 5 त्रिकोण के अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको एक देगा, आपको यहाँ से 5 निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले करते हैं हम कोस थीटा का मान। कोस थीटा में क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार आपका ये होता है, कर्ण आपका ये होता है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। लंब आपका ये होता है, आधार आपका ये होता है। 1 अपॉन 1। अब निकालते हैं कोट थीटा।
कोट थीटा वो आपका होता है आधार बटे लंब, तो 1/1। अब निकालते हैं सेक थीटा। सेक थीटा में आपका होता है कर्ण बटे आधार √2/1। अब निकालते हैं कोसिक थीटा। कोसिक थीटा में क्या होता है कर्ण बटे लंब √2/1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें इसमें बोल रहा था साइन थीटा बराबर 1/√2। तो शेष पांच त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक देगा, आपको यहाँ से 5 निकालना था। सबसे पहले इसमें बोला था साइन थीटा बराबर 1/√2। तो सबसे पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इसमें आपको साइन का होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका कब बना होगा, कर्ण आपका √2 होगा। तो ए बी का मान पाइथागोरस विधि में से निकालते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, AC का मान देगा √2 कर दिया बराबर AB का मान यहाँ पे दिया नहीं है, तो AB ठीक है, प्लस BC का मान यहाँ पे देगा 1, तो 1 का वर्ग। ठीक, ये √2 था 2, जो आपका स्क्वायर बनेगा तो बचेगा 2, तो बराबर AB स्क्वायर प्लस 1। 1 आपका इधर कर लिया, तो 2 में से गया 1। AB का मान कितना मान आएगा 1। ठीक, AB का मान 1 आ गया। ठीक, तो शेष पांच त्रिकोण थी, तो शेष पांच त्रिकोण की अनुपात ज्ञात करते हैं। कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो 1/√2। टेन थीटा में होता है आपका लंब बटे आधार। कोट थीटा में होता है आपका आधार बटे लंब, और सेक थीटा में होता है आपका कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा में होता है आपका कर्ण बटे लंब। आपका क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से नोट कीजिएगा। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी क्लास 10th मैथ की। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सेक थीटा √5। सेक थीटा √5 दे रहा है। ठीक, ओके। तो ये भी मतलब इसी प्रकार देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 लगा था उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 लगेगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। सेक थीटा बराबर √5। ये बोल रहा है सेक थीटा बराबर √5, इसके नीचे मिलने वाले 1। ठीक, सेक थीटा में आपका होता है कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण आपका ये होता है, आधार आपका ये होता है। कर्ण आपका √5, कर्ण आपका आधार आपका होगा 1। ठीक, तो सबसे पहले BC का वर्ग, BC का मान निकालें। BC का मान कैसे निकालें, तो सबसे पहले करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग देगा आपका √5, तो यहाँ पे √5 का वर्ग बराबर AB का मान देगा आपको 1, तो 1 का वर्ग प्लस BC का मान दिया नहीं है, तो BC आपको ऐसे लिख दिया। ठीक, रूट का स्क्वायर रूट चलेगा आपका 5 इक्वल टू 1 का वर्ग 1 प्लस BC स्क्वायर 1 इधर ले आए, तो 5 - 1 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 5 में से 1 गया 4 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC का 2 बचेगा आपका। BC का मान आपका आएगा 2। ध्यान से कितना है, BC बराबर आपका आएगा 2। BC का मान यहाँ पर 2। अब करा मतलब शेष पांच त्रिकोण के अंतर के शेष ज्ञात है। सेक थीटा आपको देगा आपको साइन कोस टेन कोसिक और कोस कोट निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं इनसे साइन थीटा होगा आपका लंब बटे कर्ण 2/√5। हम निकालते हैं कोस थीटा में आपका होता है आधार बटे कर्ण 1/√5। हम निकालते हैं टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार 2/1। हम निकालते हैं कोट थीटा में आपको होता है आधार बटे लंब, तो 1/2।
अब निकालते हैं कोसिक थीटा। कोसिक थीटा में होता है कड़ बटे लंब अंडर रूट 5/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला था सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 त्रिकोण के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने सेक थीटा बराबर √5 अपान इसको मैंने इसके नीचे में मान लिया 1, इसके नीचे मान लिया 1, तो इसको मतलब बीसी यहाँ से पाइथागोरस में से बीसी का मान निकाल लिया। तो इसी प्रकार से मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 लगा था उसी प्रकार से मतलब ये मान निकाल लिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये आप लोग अलग कड़ बटे लंब, कड़ आपका देगा 2, लंब आपका दे अंडर रूट 3। तो यहाँ सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग देगा आपको 2, तो 2 का वर्ग इक्वल टू AB आपको दिया नहीं है तो AB इसी प्रकार लिख दिया, प्लस BC आपको देगा √3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 इक्वल टू AB का वर्ग प्लस स्क्वायर रूट कितना ये होता है 3, आपको 3 इधर ले 3 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का मान है 1 आपका, यहाँ रख दो AB का मान 1। अब शेष 5 त्रिकोण के अनुपात ज्ञात कर दो। ठीक, इस प्रकार अभी ज्ञात कर दो। इसी प्रकार से कोशिक आपको देगा, आपको यहाँ से निकालो पहले साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा में आपका होता है लंब बटे कड़ अंडर रूट 3/2। अब निकालते हैं आपका टेन थीटा। टेन थीटा में आपका क्या होता है लंब बटे आधार अंडर रूट 3/1। अब निकालते हैं आपका कोट थीटा। कोट थीटा आपका क्या होता है, कोट थीटा में आपका होता है आधार बटे लंब, तो 1/√3। अब निकालते हैं आपका कोस थीटा। कोस थीटा में आपका होता है आधार बटे लंब 1/2। अब निकालते हैं आपका है सेक थीटा। सेक थीटा में आपका होता है कड़ बटे आधार, तो 2/1। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब आगे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। चलते हैं फिर, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें मतलब कोई आपको दिक्कत हो वहाँ पे मतलब कमेंट कीजिएगा, जिससे हम अपना सुधार कर सकें। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।